हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। आइए आज हम कटोरी ब्लाउज पे कटिंग करना सीखेंगे, जिसका साइज 30 इंच का है। तो मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। लंबाई इसका लेंगे 12.5 इंच, सीना इसका है 30 इंच, कमर इसका लेंगे 26 इंच, शोल्डर इसका लेंगे 4.25 इंच का, सामने गला 5.5, पीछे गला 9 इंच है, बाही की लंबाई 5 इंच है, बाही की गोलाई 10 इंच है, कटोरी इसका लेंगे 4.5 इंच का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, तो उसके लिए हम लंबाई 12.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा के इस प्रकार से 13.5 में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच लेंगे। शोल्डर इसका लेंगे 4.25 इंच का, इस प्रकार से 4.25 में निशान लगाएंगे। सीना है इसका 30 इंच, तो 30 का 1/4 हुआ 7.5 इंच, तो 7.5 में निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। कमर इसका 26 इंच है, तो 26 का 1/4 हो जाएगा 6.5 इंच का, और यहाँ पर हम 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। इसमें 1 इंच का पीछे टच डलेगा। इस प्रकार हम इसको मिला लेते हैं पहले। अब आर्म होल पे हम लेंगे, बाही गोलाई 10 इंच है, तो 10 का आधा हुआ 5 इंच, और 5 में आधा इंच बढ़ा के इस प्रकार हम 5.5 में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं। शोल्डर इसके लिए 4.25 इंच, यहाँ पर हम लेंगे 5 इंच का, 2 सूत बढ़ा के। यहाँ से हम 1 इंच की दूरी से गोलाई निकाल लेंगे। ये हमारा पीछे का आर्म होल हो जाएगा। उसके बाद शोल्डर की चौड़ाई लेंगे, 2 इंच का लेंगे, उसमें 0.25 इंच बढ़ा के 2.25 में यहाँ से निशान लगाएंगे, यहाँ से 2.25 इंच का। सामने हम आधा इंच की डाउन कर लेंगे इस प्रकार से। ब्लाउज कटिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। अब उसके बाद हम सामने की कटिंग करेंगे। तो सामने के लिए कटिंग करने के लिए हम पहले नीचे 0.25 इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद जो पीछे पल्ला कटिंग किए हैं उसको इसी प्रकार बराबर मिला के रख लेंगे सामने से, और नीचे जो लाइन खींचे हैं उसके ऊपर रखेंगे। इसको हम इसी बराबर पूरा कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम शोल्डर में कट का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम पीछे को अलग कर देते हैं, उसके बाद सामने को कटिंग करते हैं। फिर पहले तो हम इसका आर्म होल निकालेंगे। इस प्रकार से निशान लगा के ये पीछे का आर्म होल बन गया। अब यहाँ से हम 0.25 इंच का अंदर लेंगे, इसको हम शोल्डर के निशान से मिला लेंगे इस प्रकार से शोल्डर में। अब यहाँ से हम 1 इंच की दूरी से सामने का आर्म होल निकाल लेंगे इस प्रकार से। बेल्ट इसका लेंगे हम 2.5 इंच का लेंगे, जो जो निशान लगा है उसके ऊपर से 2.5 इंच निशान लगाएंगे, 2.5 इंच इधर भी निशान लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। गला इसका लेंगे 5.5 इंच है, तो ऊपर से हम लेंगे 6.25 इंच का। ऊपर हम तिरछा कटिंग कर चुके हैं पहले से। इधर हम सिलाई में दबाते हैं तो थोड़ा सा सिलाई में दबेगा।
फैलाव इसका ले लेंगे 2 इंच का लेंगे, क्योंकि छोटी ब्लाउज में ज़्यादा फैलाव नहीं ले सकते। ये हमारा गला भी गोल गला बन जाएगा। अब कटोरी इसका लेंगे 4.5 इंच का, तो 4.5 इंच में यहाँ से निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ से भी 4.5 में लेंगे। अब दोनों को इस प्रकार मिला लेंगे पहले। अब यहाँ से हम इधर 1.25 इंच का लेंगे और इसको भी हम इस प्रकार से तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से हम गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब बेल्ट की नोक निकालने के लिए हम लेंगे, कटोरी 4.5 है तो उसका आधा 2.25 से, और इधर ऊपर लेंगे 1.25 इंच का। ये हमारा बेल्ट का नोक हो जाएगा। अभी ये हमारा क्रॉस पट्टी और बेल्ट तैयार हो गया। उसके बाद हम पीछे की भाग भी उसके बाद हम पीछे की कटिंग कर लेते हैं। पीछे की गला 9 इंच है, तो यहाँ पर हम 9.25 में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम फैलाव लेंगे 2.25 इंच का। यहाँ भी हम गोल गला ले लेते हैं। गला को पहले हम कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर टक्स का निशान लगाएंगे। कमर इसका है 26 इंच, तो 26 का आधा हुआ 6.5 और 6.5 का आधा हुआ 3.25, तो 3.25 यहाँ से निशान लगाएंगे और 1 इंच बढ़ा के और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, यहाँ पर 3.25 लगाए हैं तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के 3.25 में। ऊपर हम लेंगे 4 इंच का। ये हमारा पीछे का टक्स हो जाएगा। हमारा पीछे पल्ला भी कंप्लीट हुआ। और उसके बाद हम आइए बाही कटिंग करते हैं। बाही के लिए हम इस प्रकार पेपर को फोल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम नीचे पहले आधा इंच की मार्जिन छोड़ देंगे। लंबाई इसके लेंगे 5 इंच है, तो आधा इंच बढ़ा के 5.5। और एक निशान हम ऊपर से लगाएंगे 3 इंच में। यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं। बाही की गोलाई 10 इंच है, तो उसका आधा हम 5 इंच में निशान लगाएंगे और 1 इंच बढ़ा के यहाँ पर हम 6 इंच में निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2.25 में गोलाई के लिए। इस प्रकार हम यहाँ से आधा इंच अंदर लेके निशान खींच लेंगे। यहाँ पर हम गोलाई ले देंगे, यहाँ पर गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम लाइन खींच के मिला लेंगे और उसके बाद हम सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे। ये हमारा बाही भी कंप्लीट हो गया। अब कटोरी काटने के लिए जो कटोरी निकला है उसको हम इस प्रकार से दोनों किनारे को नीचे से मिला के इस प्रकार फोल्ड करके मोड़ लेंगे और फिर नीचे से हम
1.25 इंच का ऊपर लेके बस्ट पॉइंट का निशान लगा लेंगे। ये हमारा बस्ट पॉइंट का कट हो जाएगा। अब उसके बाद हम एक्स्ट्रा पेपर लेंगे, इसको हम बीच में रखेंगे इस प्रकार से, और किनारे किनारे से हम इस प्रकार से इसको निशान लगा लेंगे। पहले निशान यहाँ तक लगाएंगे, एक निशान बस्ट पॉइंट का लगाएंगे और एक निशान बीच सेंटर का लगाएंगे। अब इसको अलग निकाल लेते हैं। अब ये दोनों निशान को हम इस प्रकार से मिला लेंगे और एक लाइन ये दोनों निशान को मिलाते हुए नीचे खींच लेंगे। अब ये बस्ट पॉइंट से हम लेंगे 2.5 इंच नीचे लेंगे, एक निशान लगा लेंगे और इधर लेंगे 1 इंच का, इधर लेंगे बढ़ा के, और उसी प्रकार हम 1 इंच इधर भी बढ़ा लेंगे। और सामने गला में हम लेंगे सिलाई के लिए बढ़ाते हुए, इस प्रकार दोनों को मिला लेंगे। इस प्रकार हम गला में ½ इंच यहाँ पर लेंगे, इसको इस प्रकार से मिलाते हुए गोलाई देते हुए यहाँ पर लाक मिला लेंगे और ये निशान हम यहाँ पर मिला लेंगे और इधर भी हम इस प्रकार से मिला लेंगे। ये हमारा कटोरी का भी तैयार हो गया। अब इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं पहले। इस प्रकार हम इसको बराबर मिला के मोड़ लेंगे। अब कटोरी 4.5 इंच है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे पूरा किनारे से। 4.5 का आधा हुआ 2.25, उसमें सिर्फ 2 सूत बढ़ा के इस प्रकार 2.5 इंच में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे और एक निशान हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट का लगा लेंगे। ये हमारा कटोरी भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से। उसके बाद ये हमारा पीछे पल्ला हुआ, ये क्रॉस पट्टी हुआ, बेल्ट हुआ, कटोरी हुआ और ये हमारा बाही हो गया। इस प्रकार 30 इंच का कटोरी ब्लाउज कंप्लीट हुआ। इसमें पेपर कटिंग करने के बाद कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।